नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह वेदवाल। आज हमें कक्षा 12 के एग्रीकल्चर के लेसन नंबर 4 खरपतवार का पार्ट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, खरपतवार का हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था, 2 पार्ट्स के अंतर्गत कि खरपतवार क्या है कि खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं कि जिन्हें किसान खेतों में बोता नहीं है और वो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय पर उग जाते हैं और जो फसल उत्पादन को कम करते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो खेत में बिना बोए उग जाते हैं और फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवारों की क्या विशेषताएं हैं, खरपतवार कैसे वृद्धि करते हैं? तो देखिए, खरपतवारों की विशेषताएं, सबसे पहले बीज उत्पादन अधिक होना। एक तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, आप साथ में अपने हेडिंग डालो खरपतवारों की विशेषताएं और लिखते चले साथ साथ में। तो बीज उत्पादन अधिक होना, तो खरपतवार में प्रति पौधा बीजों की संख्या अधिक होने से इनका प्रसार शीघ्रता से होता है। तो देखिए, बीज उत्पादन अधिक होना, खरपतवार में प्रति पौधा बीजों की संख्या अधिक होने से इनका जो प्रसार है, उनका विस्तार है, वो तेजी से होता है। यानी एक पौधे के अंतर्गत बीजों की संख्या आप देखिए कि लगभग अमरवेल है, तो अमरवेल के अंतर्गत एक पौधे के अंतर्गत 1,60,000 बीज होते हैं। अमरवेल में 1,60,000 प्रति पौधा। इसके अलावा जैसे स्ट्राइंगा होता है, स्ट्राइंगा के अंतर्गत लगभग 50 लाख प्रति पौधा, 50 लाख बीज प्रति पौधा होता है स्ट्राइंगा में। इसी प्रकार से जैसे चौलाई में 1,96,000, 1,96,000 प्रति पौधा चौलाई में बीजों की संख्या होती है। इसके अलावा इसमें जैसे मकोई होता है, इसमें 1,75,000 मकोई, 1,75,000। तो देखिए, बीज उत्पादन अधिक होना, खरपतवार में के जो पौधे होते हैं इनमें बीजों की संख्या अधिक होने से इनका प्रसार शीघ्रता से होता है। यानी खरपतवार के पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं। अब है अधिक गहरी जड़ें होना, अधिक गहरी जड़ें होना। देखिए, खेत के अंतर्गत फसल बोई गई है, मुख्य फसल है, और ये जैसे कोई फसल के पौधे बो रखे हैं, ये फसल है, और इनके साथ में जो खरपतवार होती है, खरपतवार के पौधों की जड़ें इनसे और गहरी चल जाती हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। तो खरपतवार के पौधों की जड़ें हैं वो फसल के पौधों की जड़ों की अपेक्षा अधिक गहरी होती है। तो खरपतवार के पौधों की जड़ें फसल के पौधों की जड़ों की अपेक्षा अधिक गहरी होने से जो पोषक तत्व हैं इनका अवशोषण कर लेती है। तो जैसे इसमें आप देखिए, जैसे ये कांस होता है, कांस, हिरणखुरी, ज्वासा, कांस, हिरणखुरी, ज्वासा, इनकी जो जड़ होती है वो 4 से 6 मीटर तक गहरी होती है, 4 से 6 मीटर। तो आप देखिए कि जो मुख्य फसल होती है, तो फसल के जो जड़ है वो तो माना कि 2 मीटर की है, और इनकी जड़ 4 मीटर के पहुंच गई है, 6 मीटर तक पहुंच गई। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को जमीन से खींच लेते हैं, जल्दी खींच लेते हैं। अब बीजों की अधिक जीवन क्षमता, यानी जो खरपतवार के बीज होते हैं इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो अधिक होती है, मूल फसलों से अधिक होती है। यानी इनकी जो अंकुरण शक्ति होती है, खरपतवार के बीजों की जो अंकुरण शक्ति है वो मूल फसलों से अधिक होती है। जैसे इसमें मोथा होता है, मोथा की जो अंकुरण शक्ति होती है वो 20 वर्ष होती है, 20 वर्ष तक ये अंकुरित हो सकता है। मोथा की अंकुरण शक्ति 20 वर्ष। इसी प्रकार से जंगली सरसों, जंगली सरसों 30 से 40 वर्ष। और इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें जैसे हिरणखुरी, बथुआ,
जंगली चौलाई, तो इनकी होती है 50 वर्ष। तो इनकी जो अंकुर शक्ति होती है, आप देखिए कि जैसे खरपतवार के बीज है, मूथा 20 वर्ष है, जंगली सरसों 30 से 40 वर्ष, बथुआ हिरणखुरी इनकी 50 वर्ष है, तो इतने समय तक ये अंकुरित हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या है कि लंबे समय के बाद में भी ये खेत पड़े रहते हैं और ये अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद में फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। तो कुछ फसल के बीज ऐसे रहते हैं, यानी फसल के बीज और खरपतवार के बीज ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल समान रहते हैं, पता नहीं चलता कि ये खरपतवार है या मुख्य फसल है। जैसे सरसों और सत्यानाशी, सरसों और सत्यानाशी, इसके बीजों में समानता पाई जाती है, सरसों के में और सत्यानाशी के में। जैसे ज्वार के खेत में बरू उग जाता है, ज्वार में बरू। इस प्रकार से जैसे गेहूं के खेत में गेहूंसा, गेहूं में गेहूंसा, धान में जंगली धान, धान में जंगली धान। तो खरपतवार में के बीज और मुख्य फसलों के बीजों में समानता होती है, तो जिसके कारण जो फसल है वो खराब हो जाती है, क्योंकि जब सरसों के अंदर सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं तो जो तेल होता है वो जहरीला हो जाता है सत्यानाशी का। उसमें इसके अलावा जैसे ज्वार में बरू और गेहूं में गेहूंसा और धान में जंगली धान। इसके अलावा बीजों पर सुरक्षा आवरण, तो देखिए कुछ खरपतवार ऐसी रहती है कि जिनके बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है, जिससे लंबे समय तक ये मतलब नष्ट नहीं होती है। जैसे कांटे पाए जाते हैं या सख्त आवरण पाया जाता है, तो जिससे मनुष्य और पशु उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे गोखरू होता है, को सत्यानाशी या गोखरू, गोखरू या सत्यानाशी, तो इन पर क्या होता है कि ऊपर सुरक्षा आवरण रहता है, कवर रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये इनके बीजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसके अलावा ये क्या है कि जैसे मनुष्य के या पशु के साथ चिपककर एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार से इनका प्रसार होता रहता है। इस प्रकार से वानस्पतिक के प्रजनन, तो देखिए खरपतवार क्या है कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बीज, जिनको बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए, यानी खरपतवार है उसे बीज बन रहे तो इससे पहले इनको नष्ट कर दिया जाए, फिर भी ये इसके विभिन्न वानस्पतिक भागों द्वारा अपना विकास कर लेते हैं। जैसे मोथा होता है, मोथा, तो ये मोथा क्या है कि जो ट्यूबर्स द्वारा प्रजनन कर लेता है, ट्यूबर्स के द्वारा प्रजनन कर लेता है। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकार की मृदान वृद्धि, खरपतवार विभिन्न प्रकार की जो मृदा होती है, चाहे अम्लीय मृदा हो, क्षारीय मृदा हो, लवणीय हो, जलीय हो या बंजर भूमि हो, सब में ये वृद्धि करती है। तो खरपतवार अम्लीय, क्षारीय, लवणीय सभी प्रकार की मृदाओं में वृद्धि करते हैं। अब इसमें मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। तो कुछ खरपतवारों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे इनके कड़वे या एलर्जिक प्रभाव के कारण, कड़वे या एलर्जिक प्रभाव के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर खरपतवारों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे पार्थेनियम, पार्थेनियम होती है गाजर घास, गाजर घास। तो देखिए गाजर घास के संपर्क में आने से जो मनुष्य है इसके अंतर्गत है एलर्जी, चर्म रोग, दमा, अस्थमा आदि रोग हो जाते हैं।
तो देखिए इससे जो खरपतवार है इनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इससे एलर्जी, चर्म रोग, दमा, अस्थमा आदि बीमारी हो जाती है। इसके अलावा कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना, कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना। खरपतवारों की कीट व रोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है, यानी कीटों के आक्रमण को अधिक सहन कर लेती है, या किसी भी इसमें रोग नहीं लग पाता है, तो जिसके कारण इनका प्रसार अधिक होता है। और शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता, अगला शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता, तो खरपतवार के पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं, जिसके कारण प्रतिकूल जलवायु में भी शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। तो देखिए अभी ये खरपतवार की विशेषताएं पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था बीज का उत्पादन अधिक होना, तो खरपतवार के पौधों में जो बीजों का उत्पादन है वो अधिक होता है, जिसके कारण शीघ्रता से प्रसार करते हैं। कि जैसे अभी आपने कुछ इनके बीजों के बारे में पढ़ा था कि जैसे अमरवेल के अंतर्गत 1,60,000 बीज होते हैं, और स्ट्रैंगाम के लगभग 50 लाख बीज होते हैं। जंगली चौलाई में 1,96,000, मकोई में 1,75,000। इसके अलावा अधिक गहरी जड़ें, तो इसमें देखिए कि जो खरपतवार के पौधे होते हैं इनकी मूल फसलों से अधिक गहरी जड़ होती है, कि जिसके कारण फसलों के जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। बीजों की अधिक जीवन क्षमता, तो खरपतवार के जो बीज होते हैं तो इनकी बीजों की जो अंकुरण क्षमता है वो अधिक से होती है, ये लंबे समय में जाकर भी अंकुरित हो जाते हैं। जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी, इनकी 50 वर्ष होती है, और मूथा 20 वर्ष से, जंगली घास से 30 से 40 वर्ष बाद अंकुरित हो जाती है। इसके अलावा फसल व खरपतवार के बीजों में समानता, तो कुछ खरपतवार ऐसी होती है कि जिनके बीज फसल के बीजों से मिलते जुलते होते हैं, जिन्हें मुख्य फसल से अलग करना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे सरसों और सत्यानाशी के बीज समान होते हैं, तो सरसों के अंतर्गत जब सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं तो उससे जो सरसों का तेल है वो जहरीला हो जाता है। बीजों पर सुरक्षा आवरण, तो कुछ खरपतवारों के बीजों के ऊपर सुरक्षा का कठोर आवरण पाया जाता है, जिससे मनुष्य और पशु उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और पशुओं के साथ चिपक कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं, जैसे गेहूं है, सत्यानाशी है। इसके अलावा वानस्पतिक प्रजनन, यदि खरपतवार को नष्ट कर दिया जाए तो ये विभिन्न वानस्पतिक भागों के द्वारा भी अपना प्रजनन कर लेते हैं। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि, खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो प्रत्येक प्रकार की मृदा, चाहे लवणीय हो, क्षारीय हो या बंजर भूमि हो, उसमें वृद्धि कर लेते हैं। इसके अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, तो कुछ खरपतवारों के कड़वे प्रभाव एवं एलर्जिक प्रभाव के कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे पार्थेनियम घास के से एलर्जी, चर्म रोग, दमा, अस्थमा आदि रोग हो जाते हैं। इसके अलावा कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना, यानी खरपतवार के पौधों पर की जो कीट एवं रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है, यानी इन पर कीटों का प्रभाव नहीं होता है, रोग भी नहीं लगते। इसके अलावा शीघ्र वृद्धि व परिपक्वता, जो खरपतवार के पौधे होते हैं इनमें मूल फसलों की तुलना में शीघ्र से परिपक्वता आ जाती है। अब आती है खरपतवार द्वारा फसलों को हानि। देखिए ये खरपतवार की विशेषता थी। अब खरपतवार द्वारा फसलों को हानि, खरपतवार द्वारा फसलों को हानि। तो देखिए क्या क्या हानि है। पहला, फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसल उत्पादन पर प्रभाव।
अब देखिए फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि खरपतवार की फसलें मुख्य फसलों की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल व पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं। तो खरपतवार की फसलें मुख्य फसलों की अपेक्षा अधिक जल, प्रकाश व पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, जिससे फसलों के उत्पादन में कमी आती है। जिससे फसलों के उत्पादन में कमी आती है। तो खरपतवार की फसलें मुख्य फसलों की अपेक्षा अधिक जल, प्रकाश और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या है कि फसल वृद्धि नहीं कर पाती है और उत्पादन में कमी आती है। अब फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। तो देखिए फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कैसे होती है कि खरपतवार के बीज फसल उत्पादों में मिलने से खरपतवार के बीज खरपतवार के बीज फसल उत्पादों में मिलने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब फसलों की गुणवत्ता में कमी कैसे आती है कि जैसे सत्यानाशी के बीज सरसों के तेल में मिल जाते हैं। जैसे सत्यानाशी के बीज सरसों, अगर सत्यानाशी के बीज सरसों में मिल जाते हैं तो तेल से दुर्गंध आती है और तेल जहरीला हो जाता है और मनुष्य को ट्रॉप्सी इसमें इसको ट्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। ये ट्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में पशु उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। पशु उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। तो देखिए पशु उत्पादों की गुणवत्ता व मात्रा में कमी कैसे आती है कि जो खरपतवार है, खरपतवार अगर मूल फसलों में मिल जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे उसको पशु खा लेते हैं तो पशु में जहर वगैरह इस तरह की बीमारी आ जाती है। तो जैसे जंगली प्याजी है, जंगली लहसुन है, तो अगर जंगली प्याजी
जंगली प्याज है, जंगली लहसुन है, इनको अगर पशु चर लेते हैं तब पशुओं के दूध से दुर्गंध आती है, पशु के दूध से दुर्गंध आती है। इसके अलावा मृदा में नमी में कमी, मृदा नमी में कमी, तो मृदा नमी में कमी कैसे आती है कि जो खरपतवार है वो मृदा की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। खरपतवार देखिए कि जैसे खेत में आपने फसल बो रखी है तो और इसी में खरपतवार है, तो जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो मृदा की नमी को अवशोषित कर लेते हैं, तो जिससे फसलों को उचित मात्रा में नमी नहीं मिल पाती है। इसके बाद में भूमि के मूल्य में कमी, अगला है भूमि के मूल्य में कमी। तो देखिए भूमि के मूल्य में कमी कैसे आती है कि जिन क्षेत्रों में खरपतवार अधिक होती है तो वहां उससे खरपतवार के कारण क्या है, भूमि की जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाती है, और उपजाऊपन नष्ट हो जाने के कारण ऐसी जो भूमि होती है उसकी कीमत कम होती है। तो इसके देखिए फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसलों की गुणवत्ता में कमी, पशु उत्पादों की मात्रा में गुणवत्ता में कमी, मृदा नमी में कमी, भूमि के मूल्य में कमी। और इसके अलावा कुछ हानियां हैं, जैसे खरपतवार से रोग व कीटों का प्रकोप, खरपतवार से रोग व कीटों का प्रकोप, तो देखिए जिन खेतों के अंदर खरपतवार अधिक होती है तो वहां पर कीट व रोगों का प्रकोप अधिक पाया जाता है। इसके अलावा सिंचाई जल की हानि, सिंचाई जल की हानि, तो देखिए सिंचाई जल की हानि इसमें क्या है कि खरपतवार नहर, तालाब या सिंचाई की नालियों में उगकर जल के बहाव को कम कर देती है। जैसे नहर के क्षेत्र में उग जाती है, तालाब में उग जाती है तो जल के बहाव को कम कर देती है, जिससे और मुख्य फसल के अलावा अधिक जल को अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। तो देखिए कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि जिनके संपर्क में आने से मनुष्य में त्वचा में खुजली चलने लग जाती है, एलर्जी हो जाती है, अस्थमा रोग हो जाता है, दमा हो जाता है, जैसे पार्थेनिया गाजर घास थी। तो ये थी खरपतवार की हानियां। फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, पशु उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी, मृदा नमी में कमी, भूमि के मूल्य में कमी, खरपतवार से रोग व कीटों के प्रकोप में कमी, सिंचाई जल की हानि और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। अब आते हैं खरपतवार के लाभ। तो देखिए कुछ खरपतवार ऐसी होती है कि जिसके के लाभ होते हैं, खरपतवार के लाभ। खरपतवार के लाभ, तो देखिए खरपतवार के लाभ कौन कौन से। सबसे पहले मृदा संरक्षण में सहायक, मृदा संरक्षण में सहायक। तो देखिए खरपतवार की जो जड़ें होती है वो मृदा के कणों को इकट्ठा करके रखती है, जिससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। यानी कि इनकी जो जड़ होती है तो वो जड़ के आगे पौधों को, मिट्टी को बांध कर रखती है। इसके अलावा चारे के रूप में खरपतवार का उपयोग, चारे के रूप में खरपतवार का उपयोग। तो देखिए कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि जिसका चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे दूब घास है, बथुआ है, कासनी है, सेजी है। तो इससे क्या है, पशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। इसके अलावा खरपतवार का औषधीय महत्व,
खरपतवार का औषधीय महत्व। तो देखिए खरपतवार में से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कई जड़ी बूटियां होती है जो औषधि के काम में आती है। तो इसके अलावा खरपतवार का आर्थिक महत्व आर्थिक महत्व, तो कई खरपतवार ऐसी होती है कि जिससे पैसा भी कमाया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन काम में ली जाती है, या ये घास होती है, मूस घास रहती है तो जो छप्पर बनाने के काम में आती है, या इसके अलावा इससे जैसे कुर्सी है, मुड्डे वगैरह है, ये बनाने के काम में लिए जाते हैं। तो ये थे खरपतवार के लाभ। तो आज हमने खरपतवार की हानियाँ और खरपतवार के विशेषताएं और लाभों के बारे में अध्ययन किया, और आपको ये समझ आएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो इनको आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खरपतवार की 5 विशेषता लिखिए। खरपतवार की 5 विशेषता लिखिए। दूसरा है, खरपतवार की हानियां लिखिए। अगला, खरपतवार के लाभ लिखिए। अगला है, सत्यानाशी के बीज सरसों में मिलने से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन है, गाजर घास के क्या एलर्जिक प्रभाव है? तो आज हमने खरपतवार के विशेषताएं, लाभ एवं हानियों के बारे में पढ़ा, आपको समझ आया होगा। तो अगर आप में कोई समस्या होता है आप स्कूल के फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।